नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख पा रहे हैं, डे 2 ऑब्जेक्टिव सीरीज का डे 1 हम कल कर चुके हैं और हम इसके अंदर उन सभी पॉइंट्स का जिक्र करेंगे। मतलब कि जितने भी पॉइंट है, जैसे कि एक तरह से मैं यूं कह सकता हूं, चाहे वो ईडियम फ्रेजेज हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे वो साइनो हो, चाहे वो एंटो, चाहे मिसेस पेल्ट हो, चाहे वो एरर हो, चाहे इंप्रूवमेंट हो, डेली हम मतलब एक वीक के अंदर हम कम से कम 4 से 5 क्लास करेंगे ये। तो इससे क्या होगा कि हमें एक रिदम जो बनती है इंग्लिश के अंदर, वो भी हमारी बनती चलेगी ये। फिलहाल कमेंट आप जो कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, सारी बुक्स है मेरे पास आपके, ठीक है जी। वो केप का पहले भूत था, अब उतर गया है, भूल रहा हूँ क्या कह रहे हैं आप ये। ठीक है जी, गौरव महाजन जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डेमन कुमार, आज फिर 2 जगह लाइव हो गया। इधर भी बच्चे लाइव है और उधर भी बच्चे, आधे उधर है आधे इधर है, ये पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा है इसमें। ठीक है, ये तो फिलहाल देखिएगा, कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे ये सिनोनिम्स के ये। और आज हम यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा एंटोनिम्स की। ये मतलब एंटोनिम्स वाली जो सीरीज है वो चलाते हैं। विकास कुमार सर बुक कैसे ले, लिंक दिया हुआ है विकास डिस्क्रिप्शन के अंदर। एप्लीकेशन का 5G क्लासेस के एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हैं। 5 डेज के अंदर आपके जो मेल आईडी है उसके ऊपर सेंड कर दी जाएगी। आशु यादव, वेरी गुड मॉर्निंग जी। जल्दी जल्दी आप आ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें फिर। माई न्यू एक्सपीरियंस, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। विकास कुमार बुक आप, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, ये प्ले स्टोर पर आप सर्च करिएगा 5G क्लासेस के नाम से। उसमें ई बुक के सेक्शन में जाकर वहां से आप परचेज कर सकते हैं। कॉम्बो पैक हमने अभी लॉन्च किया है इसका 299 का, जिसमें 7 बुक्स जो हमारी मार्केट में चला करती थी वो सारे की सारी इसमें है। आपके मेल आईडी के ऊपर आ जाएगी पीडीएफ के रूप में, आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं ये। अब देखिएगा एक बार, हम यहां पर शुरुआत करते हैं आज एंटोनिम्स की। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कम से कम 20 के आसपास ये सिनोनिम्स के। ये आज करते हैं हम एंटोनिम्स को जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं ये। और इनसे क्या होता है कि पढ़ने से हमारा जो है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से ये जो कॉन्फिडेंस है वो भी जबरदस्त तरीके से बुस्ट होता है ये। तो फिलहाल देखिएगा, मोनू प्रजापत सर 2 जगह लाइव, ये पता नहीं यूट्यूब से पता नहीं कैसे हो रहा है, स्ट्रीम 2 2 जगह हो रही है। अब आधे बच्चों के पास वो लिंक, आधों के पास में ये है ये। फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास में मजा आ गया सर, याद भी हो गए, चलो बढ़िया है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास कुमार सर मुरतुल से, मैं आपके ऑफिस से, मुरतुल से वहां से ऑफिस से नहीं मिलेगी ये, क्या बोलते हैं इसको, ये एप्लीकेशन से ही मिलेगी आपको ये। फिलहाल देखिएगा, स्टार्ट करते हैं कुछ सेशन हमारा ये। और पहली आज की क्लास का जो पहला शब्द ध्यान रखिएगा, आपको बताना आज एंटोनिम्स ये, ना कि बताना है सिनोनिम्स ये। क्या बताना है? एंटोनिम्स ये। एंटोनिम्स को जब भी आप करें, कभी कभार क्या होता है बच्चों के साथ में एक बड़ी समस्या रहती है। वो क्या, वो मतलब उनकी जो थिंकिंग है ना वो ऐसे बनी हुई रहती है कि मुझे एक वर्ड का सिनोनिम्स भी याद करना है, मुझे एंटोनिम्स भी याद करना है। नहीं, मत करिए। आपको वर्ड का केवल एक मीनिंग याद है ना ये, यकीन मानिए आप हमेशा सही कर पाएंगे इन चीजों को ये। फिलहाल आपका जो आंसर आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। विशाल पुंदिर, टिंकू तिवारी, मोनू प्रजापत, बिल्कुल बिल्कुल आपने तीनों ने जो कमेंट किया है। मुकेश वैष्णव बिल्कुल सही है, टिंकू तिवारी, मैथ्स विद राव बिल्कुल सही है, आशु यादव आपका सही है। कौन सा होगा आंसर? सेंसर होगा ये, जिसका अर्थ निकलता है क्रिटिसाइज, आलोचना करना। और इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है दोस्तों प्रशंसा करना। ये हमने कनेक्शन ऐसे किया था कि आप अगर किसी काम का लोड लेते हैं तो हर कोई क्या करता है? प्रशंसा करता है। और सेंसर से किया था हमने सेंसर बोर्ड के थ्रू ये, कि सेंसर बोर्ड अगर कोई मूवी के अंदर गलत सीन आ जाता है तो उसकी क्या करता है? आलोचना करता है, एक तरह से निंदा करता है ये। तो ये इसका अपोजिट हुआ। आपको जब भी करना हो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये मैं बता दूं आपको, सिनोनिम्स में बच्चों को दिक्कत नहीं आती है, एंटोनिम्स में दिक्कत क्यों आती है उसका रीजन मैं बताता हूं आपको ये। देखो, इसका अर्थ क्या निकला, मैंने कहा मेन वर्ड तो आपको आना ही चाहिए, मेन कंडीशन तो हमारी पहले ये है। मैंने कहा इसका अर्थ प्रशंसा करना होता है कि बिल्कुल ये पॉजिटिव वर्ड है क्या? बिल्कुल है जी। अगर ये पॉजिटिव वर्ड है तो इसका अपोजिट होगा, एंटोनिम्स होगा नेगेटिव। क्यों? बोले किससे एंटी होती है तो हम एक दूसरे क्या होते हैं ये, विचारों से सहमत नहीं होते, एक तरह से एंटी हो जाती है, हमारे विरोधी हो जाता है मामला ये। तो मतलब नेगेटिव वर्ड ढूंढना था ये, पॉजिटिव है कि ये। देखो, प्रेज पॉजिटिव है, इसका आंसर नहीं हो सकता। लाउड, ये प्रशंसा करना होता है ये, सॉरी लाउड तो वो लाउड स्पीकर वाला है ये LAUD होता है ये। तो ये पॉजिटिव वर्ड है ये। एक्लेम, प्रशंसा करना होता है, पॉजिटिव वर्ड है ये। नेगेटिव वर्ड कौन सा था? ये नेगेटिव वर्ड है 3 नंबर।
कौन सा है? 3 नंबर। एंटोनिम्स को करने का सबसे सुंदर तरीका यही है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम। ये मैंने कहा एनिमोसिटी, बताइए ए लेटर पर मैं आपको बता दूं, ये अकेले ए लेटर पर 260 प्लस, फिर मैं कह रहा हूं अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये, और सारे करेंगे हम यहां पर ये इसी यूट्यूब सीरीज के थ्रू भी। ये एनिमोसिटी, बताइए अपोजिट मतलब एंटोनिम्स आपको बताना है। ये विशाल पुंदिर बिल्कुल सही है गलत है उसकी चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल आप कमेंट करते जाइएगा एक बार, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जिससे कि हमारा सेशन जो है वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर सके। ई स्पेशल स्टडी, बाकी और कमेंट बिल्कुल विभूति, बिल्कुल प्रजापत, बिल्कुल 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 गौतम बनवारी चौधरी, बिल्कुल। ये कौन सा आंसर होगा? लव होगा इसका। ये मैंने कहा एनिमोसिटी का मतलब क्या निकलता है बाबा? दुश्मनी निकलता है। ये जिस सिटी के अंदर लोग जानवरों की तरह लड़ा करते हो तो जाहिर सी बात है वहां तो क्या होगी? दुश्मनी होगी एक तरह से। हमने यूं कनेक्शन किया था ये। अब इसका दुश्मनी नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव आंसर चाहिए था। लव का मतलब होता प्यार करना, तो आंसर कौन सा होगा? एक नंबर होगा ये। उसके बाद चलिए आगे। ये मैंने कहा एम्पल, बताइए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बता दो आपको, कम से कम कितने आ चुके हैं ये, मतलब कि 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एम्पल वाला। ये 4 बार। ये ऑप्शन हो सकता है थोड़े थोड़े अलग हो, लेकिन देखते हैं आंसर क्या होगा। फिलहाल आप बताइए 3 नंबर का। ये जब आप कमेंट करें ना, ये तो ऐसे बताया करो, सपोज करो जैसे इसका आंसर होता 3 का 4 होता, तो आप ऐसे बताया करो 3 4, तो इससे क्या होगा? हमें आइडिया लग जाएगा आप इसका आंसर दे रहे हैं। मुकेश वैष्णव आपका आंसर आ चुका है। उधर गौरव कैंडल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुंडाल रजक बनवारी, बिल्कुल। बाकी बाकी जल्दी कमेंट करिएगा एक बार। ये मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव वर्ड मतलब कि उसका अपोजिट आपको यहां ढूंढना था। ये आंसर जो है सबका लगभग लगभग सही है, कुछ एक दो को छोड़कर। ये कौन सा आंसर होगा? ये होगा इसका। ये मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? प्रचुर मात्रा में। ये क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। और ये होता है प्रचुर मात्रा में नहीं, मतलब कम होना है एक तरह से, पर्याप्त नहीं होना है एक तरह से। ये तो कौन सा होगा आंसर? एंटोनिम्स बताना है आपको। ध्यान रखिएगा सीरीज चल रही है एंटोनिम्स की, ही सिनोनिम्स की नहीं है। सिनोनिम्स कल किए थे, आज एंटोनिम्स कर रहे हैं ये। तो मैंने कहा कौन सा आंसर होगा? ये 3 नंबर। ये थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। कल हमने किया था इसको सिनोनिम्स में, अब ये एंटोनिम्स में भी पूछा हुआ है ये। और फिर बता रहा हूं ये 260 में कम से कम ये 4 बार आ चुका होगा अकेला। ये बताइए इसका, बताइए। इसका कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी। सर मैं प्रदीप हूँ, ई स्पेशल स्टडी मेरे भाई। प्रदीप तो काफी सारे हैं, मुझे क्या पता कौन कौन से हैं ये। हाँ तो क्या कमेंट किया आपने इसका? ये आपने जो कमेंट किया है वो सबने किया है। ठीक है ठीक है, कौन सा है? कोवार्डाइसी। मैंने कहा ओडासिटी का मतलब क्या होता है? दुस्साहस होता है ये। अब इसका अपोजिट क्या होना है एक तरह से? ये कायरता के सेंस में। ये तो कौन सा होगा? ये वर्ड देखो बने कहां से है ये, आप गौर करना एक बार। ये एक वर्ड मेरे पास में ये है, एक वर्ड मेरे पास में ये है, और एक वर्ड है मेरे पास में ये। तीनों कायरता के, कायर के सेंस में ही चला करते हैं ये। और तो देखिए ये मेरे पास में वर्ड है एक तरह से। ये मैंने कहा ओडासिटी का जो है अर्थ, हमने कल किया था कनेक्शन कीजिए। क्या बोलते हैं एक तरह से? अड्डा मतलब सिटी के अंदर एक तरह से। ये तो सिटी में मतलब कोई अगर अड्डा खोल लेता तो पुलिस आकर क्या बोलती है एक तरह से? ये बोले कि तुमने इतना दुस्साहस कैसे किया एक तरह से। ये हाँ तो देखिएगा एक बार। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है? कायरता के सेंस में। ये और क्या कह रहे हैं आप बनवारी? कोवार्डली, कोवार्डली तो आप कैसे काऊ से कर सकते हैं, गाय से भी कर सकते हैं, और गाय का लिंक कर सकते हैं आप उसके थ्रू। थोड़ा बताना सही नहीं है एक तो, या फिर उसके थ्रू कर सकते हैं आप। ये वार्ड के थ्रू कर सकते हैं, वार्डन के थ्रू कर सकते हैं। उसको देखकर मतलब कोई भी, जैसे कोई लड़का है गर्ल्स हॉस्टल में जाना हो तो वार्ड को देखकर मतलब उस वार्डन को देखकर वो क्या डरपोक की तरह काय तरह से यूं कर सकते हैं हम ये। और तो आंसर कौन सा होगा इसका? ये 2 नंबर। ये
अच्छा, इधर किसका कमेंट आ रहा है? ये विभूति, मिनिमल का मीनिंग क्या? मिनिमल का मतलब होता है कम से कम, न्यूनतम जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास शब्द है यहाँ पर 5 नंबर, अकॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिनोनिम्स में भी आ चुका है, एंटोनिम्स में भी पूछा गया है ये। बताइएगा एक बार ये। एक्चुअली दो दो जगह चल रही है ये स्ट्रीम, इधर भी है इधर भी है ये, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा ये 5 नंबर का ये। 5 नंबर में प्रजापत आपका जो आंसर आया है वो देखते हैं सही है या गलत है। बाकी और का विशाल, डेमन कुमार, ठीक है ठीक है ठीक 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 है। कौन सा आंसर होगा? डिसएग्रीमेंट ये, क्योंकि अकर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट है, एक तरह से सहमति, समझौता जिसको बोलते हैं ये। अकॉर्ड मतलब अकॉर्डिंग, सुना नहीं है? कोई बंदा अगर हमारे अकॉर्डिंग काम करता है तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे से सहमति है, समझौता है, तभी तो करेगा ये। अब मैंने कहा इसका अपोजिट क्या होगा? ये डिसएग्रीमेंट ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में है 6 नंबर पर क्वेश्चन। अब देखो कल हमने किया था इसको, अगर आपको याद हो तो, सिनोनिम्स में किया था ये। आज आपके पास है ये एंटोनिम्स के रूप में, और फिर मैं बता रहा हूं ये भी कम से कम 4 बार से ज्यादा आ चुका है, मिनिमम बता रहा हूं मैं यहां से ये। हो सकता है ज्यादा भी संख्या हो, ये तो 260 प्लस क्वेश्चन के आसपास ऐसे हैं जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अकेले ए लेटर पर पूछे गए हैं ये। बताइए इसका आंसर क्या होगा ये। कल किया था हमने सिनोनिम्स के अंदर, आज करना है आपको इसको एंटोनिम्स के अंदर ये। और अगर ऐसे सीरीज चलती रहेगी तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ कर जाएंगे ये। फिलहाल देखिए आंसर सबका सही आ रहा है, कौन सा वर्जन ये हो गई। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है इंप्रूव, सुधारना एक तरह से ये। कनेक्शन हमने कल बता ही दिया था। अब ये वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं थी, बताऊं क्यों? देखो बेड का मतलब क्या होता है? बुरा होता है क्या? बिल्कुल होता है ये। बेड की कंपेरेटिव डिग्री आपको सबको याद है, यही तो होती है। और मैंने कहा कि ये इसी से तो बना हुआ है यहां से शब्द ये। तो ये आपको डायरेक्टली यहां से लिंक करना था, याद करने की जरूरत नहीं थी। वो चीज जब याद है उसको लिंक करना है और कुछ नहीं करना। सिनोनिम्स कौन सा होता है इसका? ये हो जाता है यहां से ये। और एक चीज और बताऊं मैं, जब भी इसका सिनोनिम्स उठाया है ना ये, 90% चांस इसी के रहते हैं। और जब भी इसका एंटोनिम्स उठाएगा ना ये, 90% चांस यही है कि यही इसको उठाएगा। 90% बता रहा हूं मैं एक तरह से ये। तो आप यूं एक तरह से कनेक्शन कर सकते थे ये। आगे चलकर देखते हैं यहां पर 7 नंबर। कल जब हमने किया था इसको, तो याद हो तो शायद हमने सिनोनिम्स में किया था ये। मैं कह रहा हूं आज आपके पास में एंटोनिम्स के रूप में है ये। बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होगा? ये अपोजिट क्या होगा इसका एक तरह से ये। जी जी जी, 7 नंबर, 7 नंबर, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा एक बार ये। 7 नंबर का क्या होगा आंसर ये? मैथ्स विद राव 7-3, 7C 7-3, डेमन बिल्कुल। इधर मोनू प्रजापत, विभूति ठीक है, मुकेश वैष्णव स्पेशल स्टडी बिल्कुल सही है, विशाल पंडित 7 का 3 बताया आपने। याद है कल किया था हमने ये, अमीर जिसको बोलते हैं एक तरह से ये समृद्धि है। मैंने कहा था यहां से एक फर्राटेदार दारा परवा किसी को इंग्लिश बोलना आए तो वो कोचिंग खोल कर मतलब अमीर बन सकता है। हमने कुछ ऐसा किया था और इसी से हमने एक शब्द बनाया था अफिलियंस, ये क्योंकि दोनों ही शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। उसके बाद देखिएगा एम्बिगस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वन वर्ड में भी इसको उठाता है और इधर आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी इसको उठाया गया है ये। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका ये। इनमें से मैं बता दूं यहां से दो अच्छे शब्द हैं जिनको मेन वर्ड के रूप में एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिलहाल इसमें बताइए क्या आंसर होगा इसका ये। करण राठौड़, झुंझुनू, बताइए इसका कमेंट करके बताइएगा, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। 8 नंबर का आपका जो आंसर आया है वो गलत है। मैंने कहा था जब भी डाउट हो नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर चले जाओ, आंसर कर जाओगे ये। बिल्कुल कुछ का सही आ रहा है। एम्बिगस का मतलब क्या होता है? पहली चीज ये है, एम्बिगस का मतलब होता है संदिग्ध, डाउटफुल इन मीनिंग एक तरह से ये। दो गेस लगा रहे हो ये। जब संदिग्ध है इसका मतलब हमें कुछ स्पष्ट नहीं है, हम ये बोल सकते हैं ये। जब स्पष्ट नहीं है तो इसका अर्थ तो क्या निकलता है? छिपा हुआ होता है। जब चीज स्पष्ट नहीं है मतलब कि नेगेटिव ये छिपा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसका कट कर दो। कंप्लीट पूर्ण होता है ये। कंप्लीट क्या होता है? पूर्ण होता है, ये होगा नहीं मीनिंग।
मैग्नीफाइड मतलब कि एक तरह से वही किसी चीज को बढ़ा देने के सेंस में ये। अब मैंने कहा प्रेसाइज का मतलब क्या होता है, प्रेसाइज राइटिंग आपने लिखी हुई है, प्रेसिस राइटिंग जिसको बोलते हैं ये, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट एक तरह से ये। यहां तो डाउटफुल है मीनिंग में ये, और ये क्या हो रहा है यहां पर, ये स्पष्ट हो रहा है ये, हाँ अनक्लियर, बिल्कुल सही है आपका ये। तो मैंने कहा कि ये कौन सा होगा आंसर इसका, ये 2 नंबर होगा प्रेसिस ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास शब्द है एक्सेलरेट, बताइए क्या होगा। काफी अच्छे शब्द है इसके अंदर। एक शब्द अच्छा है जो मतलब एग्जाम में मेन वर्ड में पूछता है ये, बाकी तो काफी इजी वर्ड है ये। बताइए। इसका बताना है आपको 9 नंबर का। और एक बार जब आप इसके थ्रू गो थ्रू हो जाएंगे ना ये पूरी सीरीज के थ्रू, ये तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी ये, चाहे वो प्रीवियस ईयर कैसा ही कर लेना, अभी सारा प्रीवियस ईयर हमने इंक्लूड कर दिया है यहां पर ये। बताइए 9 नंबर का आपने जो आंसर किया है, मैंने कहा एंटोनिम्स करना है, अपोजिट करना है आपको। एक्सलेट मतलब पता है, वो गाड़ी का एक्सलेटर जो होता है स्पीड बढ़ाना, तो बढ़ाने की बात हो रही है, बढ़ाने का बात हो रही है, तो क्विकन तो होगा नहीं, डिमिनिश कम करना होता है। डिले का मतलब क्या होता है, किस चीज में देरी कर देना, वहां तो क्या था, बढ़ाना, गति को बढ़ाना एक तरह से ये, और डिले का मतलब होता है देरी कर देना एक तरह से ये। तो आंसर कौन सा होगा, डिले होगा इसका ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में शब्द है एडल्ट्रेशन, ये दोनों जगह इसको पूछा गया है, सिनोनिम्स में आ चुका है और एंटोनिम्स में आ चुका है ये। बताइए, आपको इसका अपोजिट बताना है, मतलब कि एंटोनिम्स ये। इसका बताइए। मुकेश वैष्णव, डिले पोस्टपोन होता है नहीं, डिले मतलब देरी कर देना एक तरह से ये। पोस्टपोन का आप उसको सिनोनिम्स के रूप में ले सकते हैं यूज ये। बताइए इसका, बताइए एक बार 10 का जो आंसर आ रहा है वो इधर आया है फ्रेश नाइक, और इधर आया करण राठौड़ झुंझुनू। जी, बनवारी लाल चौधरी, बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा होगा, प्योरिफिकेशन। क्यों, क्योंकि हमने किया था, याद होता आपको, ये वर्ड कहां से बना है ये, पहली चीज तो देखो ये ढूंढना है हमें। मैंने कहा ये शब्द कहां से बना है, एडल्ट्रेट, इससे बना है ये। मैंने बताया था एक छोटा बच्चा होता है बिल्कुल शुद्ध होता है ये, लेकिन जब बन जाता है एडल्ट तो उस कंडीशन वो क्या होता है, अशुद्ध, एक तरह से हमने कुछ ऐसा कनेक्शन किया था ये। तो अशुद्ध है, ये शुद्ध कौन सा होता है, प्योरिफिकेशन ये। प्योरीफाई जिसको बोलते हैं, प्योरीफाई से बन जाता है प्योरिफिकेशन ये। उसके बाद में देखिएगा हमारे पास शब्द कौन सा है, अकोलेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसका अर्थ निकलता है एक तरह से यूं कह सकते हैं, कोई अवार्ड वगैरह जो बोलते हैं ना, एक तरह से रिवार्ड वगैरह जी, या फिर एक तरह से अर्थ, एक और अर्थ निकलता है इसका ये, लेकिन बताऊंगा तो फिर आप आंसर कर लेंगे ये। फिलहाल एक बार आप अपने अकॉर्डिंग आंसर बताइए इसका क्या होगा। अपोजिट बताना है आपको, एंटोनिम से। इधर आया है फ्रश नाइक, मोनो प्रजापत आ रहा है, बाकी बाकी बाकी। दो अर्थ इसके निकला करते हैं, दोनों ही अर्थ जनरली एग्जाम में उठाए जाते हैं ये। बिल्कुल सही है ये, कौन सा होगा, ब्लेम होगा ये। इसका अर्थ निकलता है प्रशंसा करने के सेंस में एक अर्थ ये। तो देखिए क्या एक बार ये क्या होता है, प्रशंसा करने के सेंस में भी हमने कनेक्शन किया था इसका। एक तो पहले वाले बैच में तो कोका कोला के थ्रू बताया था, और अभी जो बक्सी वाला बैच चल रहा है उसमें एक औलाद संतान के थ्रू हमने इसका कनेक्शन किया था ये। तो कौन सा आंसर होगा इसका, ब्लेम होगा ये। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिनोनिम्स में भी आता है और एंटोनिम्स में भी आता है ये। फिलहाल आपको क्या बताना है, यहां पर एंटोनिम्स बताना है ये। क्या बताना है, एंटोनिम्स आपको बताना है ये, कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा ये। बताइए इसका अपोजिट, मतलब कि एंटोनिम्स क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग ये। अरिड, याद हो तो हमने करण राठौड़ एक औलाद, हाँ इसके थ्रू कनेक्शन किया था हमने ये। अब देखिए मैंने कहा अरिड, तो अरिड का आंसर अब तक आया है किन किन का, एक का, ठीक है। अरे सिनोनिम्स नहीं बताना, आप गलती क्या कर रहे हैं, जो बीच में स्टूडेंट आ रहे हैं वो सिनोनिम्स में बता रहे हैं, ये सिनोनिम्स नहीं है, मैं कह रहा हूं एंटोनिम्स की सीरीज चल रही है पूरी है, पूरी सीरीज ही एंटोनिम्स मतलब अपोजिट की चल रही है, तो अपोजिट बताना आपको, ना कि सिनोनिम्स बताना है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा होगा, फर्टाइल होगा ये, क्योंकि अरिड का मतलब होता है बिल्कुल सूखा, एक तरह से बंजर टाइप का ये। और इसका अर्थ क्या निकलता है, उपजाऊ निकलता है ये। तो कौन सा आंसर होना है इसका, फर्टाइल होगा ये। और ध्यान रखेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आपको पूछेगा जनरली वन वर्ड के अंदर ये भी शायद हमने वन वर्ड में किया था, फल प्लस लो के थ्रू ये। और ये बैरेन का मतलब होता है अनुपजाऊ, बिना रेन के, ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं, इसका फर्टिलाइजर के थ्रू हम कनेक्शन कर सकते हैं। तीनों के तीनों वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट
वर्ड है ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में है असेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी बार बार रिपीट होने वाला है ये। बताइए क्या होगा इसका आंसर असेंट का, बताइए। 13 नंबर का आंसर बिल्कुल 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 किन किन का सही है, इधर सही है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा असेंट का मतलब क्या होता है, सहमति के सेंस में ये। अपोजिट कौन सा होगा, डिसेंट हो जाएगा। असेंट याद हो आपको, ऐसा सेंट ऐसा कुछ कनेक्शन हमने किया था, कंसेंट जिसको बोलते हैं ये, असेंट कंसेंट। अपोजिट कौन सा होता है, डिसेंट। जैसे मैं बताऊं आपको, अकर्ड, कनकर्ड, और अपोजिट में चल जाता है ये डिस्कॉर्ड। देखो ये सेम सेम, ये सेम सेम, और इनके आपस में अपोजिट, जो जैसे इनका अपोजिट ये पूछता है और जनरली इनका अपोजिट कौन सा पूछेगा, ये डिस्कॉर्ड जो है ये वर्ड पूछता है ये। उसके बाद में देखिएगा आगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सिनोनिम्स में भी पूछता है और अपोजिट में भी आता है ये। बताइए। अब देखिए इसका आंसर करना बहुत इजी है ये। सर आपकी बुक काफी है क्या एसएससी के लिए? एक्चुअल में जो बुक है, जो पीडीएफ हम दे रहे हैं, वो मार्केट में पहले बुक चलती थी 2016 तक की, वो 2016, हाँ 16 या हाँ 15 के एंड तक शायद वो अपडेटेड बुक है, या 16 के 16 तक होगी शायद ये। उसके बाद का मैटर बुक में नहीं है, वो सारे बैचेज के अंदर है ये। तो देखिएगा एक बार ये। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि आंसर बहुत इजी है इसका करना ये। अग्नि में जल जाता आदमी को कष्ट दुख पीड़ा होती ही है। मैंने कहा नेगेटिव है क्या, नेगेटिव, ये वर्ड नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यही तो केवल पॉजिटिव वर्ड था ये। इसका अर्थ निकलता खुशी के सेंस में, ये कनेक्शन किया था हमने यहां से एसी प्लस देसी के थ्रू ये। उसके बाद देखिएगा अपोजिट इसका बताना आपको एफजेड का। अब मैं बताऊं आपको एफजेड का, अगर आपको याद हो तो कल वाली सीरीज में हमने याद किया था इसका सिनोनिम्स ये। आज आपको बताना है इसका एंटोनिम्स ये। बताइए, आपको इसका एंटोनिम्स बताना है ये, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। फिर बता रहा हूं ये एंटोनिम्स नहीं कर पाने के पीछे वजह होती है कि हम एक तो पहले से प्रैक्टिस करते नहीं है ये। अगर पहले से प्रैक्टिस हो ना इसकी ये, मतलब वर्ड याद है और केवल एक बार ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो जाए तो फिर मामला फिट हो जाता है पूरा ये। 15 नंबर में आंसर क्या होगा, बताइए। अब जिसको अर्थ पता होगा इनका वो थोड़ा सा बता पाएगा इसमें ये। एफजेड का मैं बताऊं आपको, हमने कल कनेक्शन याद हो तो कैसे किया था कि आप सरदार थोड़ा बेतु की बातें मत करो, बेतु की। तो बेतु का इसका अर्थ निकलता है ये, सेल्फिश तो होगा नहीं, सेंटिमेंटल होगा नहीं, सेंसिटिव तो संवेदनशील होता है, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार एक तरह से ये। तो बेतुकार ये समझदार ही एक तरह से ये। तो ये आंसर कौन सा होगा, ये 3 नंबर होगा इसका ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में कौन सा ये, आप देखो ये क्वेश्चन यहां पर आपके पास में है ना ये। अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया एक बार पहले उसके ऊपर गौर करना ये। मैंने कहा ये सब ये रहा, अब इसका आंसर क्या था, मतलब इसके ऑप्शन ये है और उसके ऑप्शन थोड़े से चेंज हो चुके हैं ये। अब देखिए, और मैंने कहा ऐसा ही होता है एग्जाम के अंदर ये। अगर आपने प्रीवियस ईयर पूरा कंटेस्ट याद कर रखा है और थोड़ा सा एक एडवांस लेवल, मतलब दोनों लेवल ही है, तो यकीन मानिए फिर दिक्कत नहीं आती एग्जाम में ये। तो देखिए मैंने कहा अब ये क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में ही पूछा हुआ, और मैं तो कह रहा हूं फिर ही है, कम से कम वही 3 से 4 बार 260 प्लस क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं 2020 तक का ये सारा, जब हमने कलेक्शन किया तो उससे पता चलता है ये। बताइए, मैंने कहा इसका आंसर देना बहुत इजी है। आपको एंटोनिम्स करने हो, मैं कहता हूं 99.99% पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी दिक्कत हो ना आपको करने में ये पॉजिटिव नेगेटिव ये फॉर्मेट अपना लोगे ना ये, मैं कह रहा हूं आप हमेशा कर जाएंगे ये। अब देखिए मैंने कहा इसका अर्थ नेगेटिव है ना ये, तो देखिए ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव वर्ड तो यही तो था यहाँ पर, ये कौन सा आंसर होगा, ये 3 नंबर ये। तो मैं कह रहा हूं एक तरीका ये भी है इनको करने का ये। उसके बाद देखिए हमारे पास में है, अब देखिए आपके पास में ये है ना ये, अभी जब हमने क्वेश्चन किया था ये, जब हमने क्वेश्चन किया था और यही था ना क्वेश्चन के रूप में ये, लेकिन उसके ऑप्शन अलग थे ये। अब यहां पर देख लीजिए, यहां भी ऑप्शन अलग है। बताइए कौन सा आंसर होगा ये। मैंने कहा वही घूम फिर कर आना है ये। बताइए, बिल्कुल 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 सही है। जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि जितनी जल्दी होगा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर मेरा मानना है कि फालतू टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना टाइम हम यहां पर दे वो उसका मतलब एक तरह से हमें फायदा मिले ये।
तो जितनी जल्दी आप आंसर देंगे तो उससे ज्यादा क्वेश्चन हमारे होंगे ये। मैंने कहा प्रशंसा करना होता है कि बिल्कुल होता है जी। मैंने कहा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो यही तो था, क्रिटिसाइज। आंसर कर दीजिए ना ये। मैं कह रहा हूं जब भी दिक्कत आए एंटोनिम्स को करने में आपको ये, जब भी आपको दिक्कत आए एंटोनिम्स को करने में, मैं कहता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव ये फॉर्मेट अपना दो, एग्जाम में 100% आंसर सही जाएगा ये। सुरेंद्र यादव सर, एसपी बक्सी में नेक्स्ट क्लास कब अपलोड होगी? नेक्स्ट क्लास आज ही होगी ये। कल हुई थी 9 नंबर, आज 10 नंबर की क्लास है ये। तो देखिए इसका अब एक चीज बताऊं यहां से, इसमें एक वर्ड और निकल रहा है ये, इसका अर्थ भी यही निकलना है। एक और बताऊं ये, यहां से देखो कितने वर्ड, ये तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। मतलब आपको ये चीजें सीखनी है ये, मैंने कहा रटना नहीं है। इसमें से एक वर्ड निकाल दो, यहां से LAUD है। मैंने कहा एक काम करो, ये PLAUD है नहीं, यहां से एक वर्ड और बना दो आप ये लो जी, सारे प्रशंसा के सेंस में चलते हैं ये, और तीनों के तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। तो आप एक तरीका ये भी अप्लाई कर सकते हैं ये। तो तरीके आपको सारे आने पड़ेंगे ये, तभी एग्जाम में पार पड़ेगी। आप देखो एम्बिगस यहां पर है, अभी जब हमने किया था ना ये, तो उसका ऑप्शन अलग था, मतलब जो आंसर होना था वो अलग है, यहां अलग है। बताइए कौन सा होगा? अब तो आपको ये आना ही चाहिए ये। और किसी ने किसी बच्चे ने शायद कमेंट भी कर दिया था ये कि जी ये इसका अर्थ निकलता है पहले, ये बताइए। 18 नंबर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ अब सही है मामला ये। मैंने कहा बिल्कुल 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 गौरव, बिल्कुल बिल्कुल गौरव लोहेरा महाजन, ठीक है, आशु यादव, ठीक है, कौन सा क्लियर होगा जी ये? MB का मतलब ही होता है एक तरह से ये। सर एसपी बक्सी का क्या कह रहे हैं आप? पीडीएफ अवेलेबल कराओ 5G एप्लीकेशन, पीडीएफ तो अवेलेबल है ना ये, 5G क्लासेस क्लास के साथ ही अपलोड हो रही है वो। तो देखिए, अब देखिए मैंने कहा कि एमबी गस, मतलब एमबी का मतलब होता है दो, गस मतलब गैस है एक तरह से, दो तो गैस होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जी क्लियर नहीं है बंदा, एक तरह से डाउटफुल है ये, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए हमारे पास में शब्द है एडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बताइए क्या होगा इसमें? जो ऑप्शन है ना ये, एक ऑप्शन तो काफी इजी है, लेकिन जो तीन ऑप्शन है वो मेन वर्ड के रूप में आए हुए हैं ये मेन वर्ड में आ चुका है, सीपीओ में पूछा है 2019 में ही शायद पूछा होगा मेरे हिसाब से ये, या 18 वाले में, जो भी है ये पूछा हुआ। ये वर्ड बार बार रिपीट होता है, ये भी रिपीट होता है, ये तो खैर इजी वर्ड था, 3 नंबर तो ये स्टूपिड ये। बताइए इसका इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ये। मैंने कहा अडबेंटी है, बिल्कुल 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 आंसर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, सही 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 है। जिद्दी इसका अर्थ निकलता है ये। कोई आदमी अड़ जाता है हर बात पर, एक किसी की मानता नहीं है तो जिद्दी होता है ये। और इसका ध्यान रखना, सिनोनिम्स तो ये है, लेकिन एंटोनिम्स कौन सा होगा? फ्लेक्सिबल होगा इसका ये। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन, एक तरह से किसी में लचीलापन होना, ये झुक जाना, एक तरह से जिद्दी टाइप का ना होना ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास एक्यूट है। एक्यूट शायद कल पता नहीं आपके यहाँ यूट्यूब पर मैंने करवाया नहीं करवाया, लेकिन शायद बक्सी वाले बैच में क्विज चली थी कल ये, 70 क्वेश्चन की ये। तो शायद हो सकता है वहां हो, मुझे थोड़ा सा आइडिया शायद हो सकता हुआ भी हो। लेकिन बताइए आप एक तरह से इसका अपोजिट करते तो क्या करते ये? अपोजिट, इसका अपोजिट क्या करते हैं? हेड स्ट्रॉन्ग, वेद प्रकाश पांडे, बिल्कुल सही है जी। बताइए एक्यूट, एक्यूट का बिल्कुल 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 कमेंट जो आ रहा है सही है ये। कौन सा होगा? ब्लंट होगा। ब्लंट का मतलब होता है बोता टाइप का, एक तरह से ये तो डल टाइप का ये। और एक्यूट का मतलब होता है शार्प। ये कल किया था हमने, एक कुत्ते का जो दिमाग होता है बिल्कुल क्या होता है? शार्प होता है, इसलिए पुलिस वाले उसको यूज किया करते हैं ये। और उसके बाद देखिएगा हमारे पास में है एडवर्सरी। ये बताइए एडवर्सरी जो शब्द है नहीं, ये मैं बता दूं आपको, यहां से बना है। एक शब्द याद करते तो सारे याद हो जाते हैं। एडवर्स, एडवर्स से बन जाता है एडवर्सरी, और एक और बन जाता है एडवर्सरियल। ये तीन शब्द ये, और हमने किया था ये कि जी आप तो यहां से कर लेते हैं आप ये। कोई बंदा अड़ जाता है, बोले कि एनिवर्सरी बनाएंगे, मतलब कोई वाइफ हो एक तरह से, कुछ ऐसे कनेक्शन किया था, या एड हो भारत पाकिस्तान वर्सेस जैसा कुछ कनेक्शन ऐसे किए थे हमने ये। और इसका आपको अपोजिट बताना था ये, और अपोजिट में इजीली कर पाते हैं आप ये। मैंने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल खेल दीजिए, आप हमेशा सही कर पाएंगे ये। दीपक शिवराम, विनोद, विनोद कहाँ आ गया इसमें ये? मेरे भाई क्यों मजे लेते हो ये? मैथ्स विद राव, ठीक है ठीक है ठीक है, कौन सा होगा? ये होगा। इसका अर्थ निकलता है वही विरोधी है, और इसका अर्थ निकलता है आली, यानी सखी, सहेली, मित्र जिसको बोलते हैं ये। तो अपोजिट तो यही तो था, बड़ी यहां से ये पॉजिटिव नेगेटिव खेलते तब भी आप कर जाते ये। उसके बाद देखिएगा, तो ये सीरीज थी हमारी आज एंटोनिम्स की है। तो ऐसे छोटे छोटे सीरीज हम लेकर आएंगे आपके लिए, और एक वीक के अंदर जो है हम क्या बोलते हैं इसको, ये 4 से 5 क्लास ही है।
जैसे कल भी होगी आपकी ये क्लास, ये कल भी हम इसी टाइम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मॉर्निंग में लेंगे तो मजा आता है पढ़ाने में भी ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा 4 से 5 क्लास होगी, ये कल भी हमारी यही क्लास होगी ये ऑब्जेक्टिव की। कल हम बात करेंगे फिर, या तो साइनो लेकर आएंगे या एंटो, दोनों में से कोई, या फिर हो सकता है कुछ इडियम्स भी लेकर आ जाए या वन वर्ड, ये ऐसे धीरे धीरे करते चलेंगे ना ये, तो इससे आपको बहुत मजा आएगा मतलब करने के अंदर एक तरह से ये। तो ये चीजें हैं, और आप पढ़ते रहिए और लगे रहिए कंटिन्यू। ऐसा मत सोचिए एग्जाम कब होगी क्या नहीं होगी, वो आपका काम नहीं है ये, वो आपका काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं हर बार यही चीज बोलता हूं कि आप अपना काम करिए। आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगर सपोज करो 5 दिन बाद में एग्जाम ले ले, तो क्या आपकी तैयारी फुल है? आप गहराई में अभी जाकर सोचेंगे नहीं, आप सोचेंगे बोले मेरी तो तैयारी तो है ही नहीं, तो फिर आप एग्जाम की टेंशन क्यों ले रहे हैं? एग्जाम की टेंशन वो बंदा लेता है जिसकी तैयारी फुल होती है, ये जिसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि जी नहीं, कल एग्जाम लेना तो सिलेक्शन हो जाएगा, उसके टेंशन होती है। जिसकी तैयारी नहीं है और वो टेंशन ले रहा है, तो फालतू की ड्रामेबाजी करना है, मेरा ये मानना है। ग्रामर वाले बैच में लाइव क्लास चल रही है, कल भी हुई थी ये। और ठीक है जी। तो आप समझ पा रहे हैं, ये मैं कहता हूं टेंशन उसी को होनी चाहिए एग्जाम की जिसकी तैयारी है। बाकी जिसकी तैयारी नहीं है, अगर वो टेंशन ले रहा है तो वो तो ड्रामेबाजी होगी ये। तो आप, ठीक है। सर जी ऐसे बक्सी ओके का डलवा दो, मतलब आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास समझ में नहीं आ रही है। लर्निंग ओके फ्रॉम योर कोर्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है, थैंक यू जी। कम से कम समथिंग 50 करवा दो एक वीडियो में, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, 50 करवा देंगे। आप एक मेरा भी काम करिए फिर, ये आप वीडियो को शेयर करिए ये। मैं बोलता नहीं, मैं भूल जाता हूँ इन चीजों को ज्यादातर। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर जो भी आता है वो यही बोलता है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ये। अरे कोई थोड़ा बहुत हमारा भी कर दिया करो, दो चार के कोई भला हो जाए। कुछ उनका भला होगा, कुछ हमारा भला होगा ये। ठीक है। तो 50 की करते हैं कोशिश, चलो ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं 30 लेकर आऊंगा, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले शेयर करेंगे वीडियो को ये, क्योंकि कुछ फायदा आपको हो और कुछ मेरा हो ये, तो बनता भी है इतना तो ये। तो ठीक है। बेच कहां से मिलेगा? ग्रामर, ग्रामर का बेच विशाल चल तो रहा है ये। आरजे लोटस क्या कह रहे हैं आप ये? कल का टाइमिंग क्या रहेगा? कल का भी टाइमिंग हम यही रखेंगे। आज कितने था? 11:30 था नहीं है? कल भी 11:30 ही करेंगे, या 11 बजे जो भी है ये। स्ट्रीम बन जाएगी, 1 घंटे पहले बन जाती है ये। तो वो हम हो जाएगा ये। कल कोशिश करूंगा मैं 20 के बजाय 30 लेकर आता हूँ ये, फिर देखते हैं कितना मजा आता है ये। लेकिन मैंने कहा आपको मेरा ये काम करना पड़ेगा ये, क्योंकि बाकी टीचर सब बोलते हैं तो थोड़ा सा मैं भी बोल ही सकता हूँ, इतना तो हक है ही मुझे ये। सर आप नहीं बोलते, यही तो आदत मस्त लगती है ये। अरे तो थोड़ा थोड़ा मस्त लगती है तो कम से कम आप कर दिया करो, आप भी थोड़ा सा लाइक वगैरह शेयर कर दिया करो ये। दो चार एडमिशन आ जाएंगे, थोड़ा आपका भला थोड़ा हमारा भला ही है। हालांकि वैसे दिक्कत नहीं है एडमिशन की हमारे ये। तो देखिए टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त आपकी। बुधवार के लिए बोला था कल शायद मैंने आपको ये, हाँ तो बुधवार से कर रहे हैं हम ये। एक छोटा सा फंक्शन और बाकी है, वो भी करवा दें। और उसमें आपको टेस्ट सीरीज के अंदर हम ये भी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप लैपटॉप से भी दे सकते हैं ये। लैपटॉप से मोबाइल दोनों से आप दे सकते हैं ये। टेस्ट सीरीज के अंदर ये बहुत मजा आएगा आपको ये, उस ऑब्जेक्टिव सीरीज को वहां करने में ये। सर ऐसे बक्से में सारे वर्ड्स इंग्लिश टू इंग्लिश में दिए हैं, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हम तो हिंदी में भी दे रहे हैं आपको। वेद प्रकाश अपलोडेड है आप देखिए तो सही, पीडीएफ ये हम हिंदी में भी दे रहे हैं आपको ये। ऐसे बक्से के अंदर सारे वर्ड की हमने हिंदी मीनिंग लिखी है ये। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम इसी टाइम, ओके। मिलेंगे कल हम, है ना ये। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।